हेलो दोस्तों, उन्नति आईएएस पीसीएस आपके अपने YouTube चैनल में मैं अखिलेश, आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा संसद और संसद सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किए गए थे और कितने सदस्य हमारे यहाँ निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसद। देखिए, संसद जिसका संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है, वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है: राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति हमारे अनुच्छेद 52 के अंतर्गत तथा लोकसभा हमारी अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे कि राज्यसभा, जब राज्यसभा संविधान का निर्माण किया गया था, तब राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 250, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। अधिकतम सदस्य जब 250 थे, तब निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 तथा मनोनीत 12 किए जाते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में जब 245 है, तब निर्वाचित 233 और अब भी मनोनीत 12 किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कला, अभिनय, विज्ञान, इन चीजों से विशेषता पाए हुए लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट के राज्यों से, तो निर्वाचित सदस्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 230 राज्यों से निर्वाचित किए जाते थे। इधर निर्वाचित सदस्य जो हमारे 233 निर्वाचित सदस्य हैं वर्तमान स्थिति में, वहां राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8। जिन केंद्र शासित प्रदेशों से 8 निर्वाचित किए जाते हैं उनके नाम है दिल्ली, जहां से 3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा जम्मू कश्मीर, जहां से 4 सदस्यों का राज्यसभा के लिए निर्वाचन किया जाता है। और तीसरा पुडुचेरी, जहां से सिर्फ 1 सदस्य के लिए निर्वाचन किया जाता है। आइए हम बात करते हैं अब लोकसभा की, जहां लोकसभा हमारी अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। यहाँ अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं 543 है। जो अधिकतम संख्या 550 है, उसमें निर्वाचित होते हैं राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो निर्वाचित होते हैं राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप से 1 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 7 सदस्यों को, चंडीगढ़ से 1 सदस्य को, पुडुचेरी से 1 सदस्य को, जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य को, लद्दाख से 1 सदस्य को, दादर नगर हवेली व दमन दीप से पहले अलग अलग थे, इनको सबको एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीप को। तब से इनकी सीटों की संख्या कितनी हो गई? 2, क्योंकि ये पहले कितनी थी? 1-1 थी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से 1। इस तरीके से हमारी सदस्य संख्याओं का आवंटन किया गया है। आप लोगों को कैसी हमारी वीडियो लगी, देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।